नमस्कार मित्रों, हम लोग आज गोस्वामी तुलसीदास जी पर बात करने के लिए यहाँ आप सब लोगों के मध्य उपस्थित हैं। हम और हमारे साथी इधर बच्चन जी और वेद और आकर जी, हम लोग यहाँ आप सबके मध्य उपस्थित हैं और तुलसी जी पर के विविध आयामों पर बात करने से पूर्व हम उनका परिचय जानेंगे। तो तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय हमारे मित्र आकर जी देंगे। धन्यवाद मित्र। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के नाम से जाने जाने वाले मध्यकालीन काव्य के राम भक्ति शाखा के एक प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के ही नहीं एवं विश्व साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। आज हम लोग उन पर सामान्य सी बातें करने के लिए उपस्थित हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पर साहित्यिक बातें हों, ना कि राजनीतिक बातें हों, और सामान्य सी बातें हम और हमारे मित्र मिलकर करेंगे तुलसीदास जी पर। हाँ, तो आकर जी ने बताया और तुलसीदास जी से कोई अपरिचित नहीं है। चाहे हिंदी साहित्य हो, हिंदी साहित्य के अतिरिक्त भी जो अन्य भाषाएं हैं उसमें भी तुलसीदास को उसी सम्मान से नाम उनका लिया जाता है। और तुलसीदास जी ने साहित्य में अपने ज्ञान और वैराग से एक अलग त्रिवेणी प्रवाहित की और इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे अब जो मित्र हैं बच्चन जी, अब मैं उनसे तुलसी के साहित्य पर बात करना चाहूँगा। उनके जो काव्य है रामचरितमानस, जो उनका महाकाव्य है, और रामलला नाछू, गीतावली, कवितावली, इस पर ये क्या विचार रखते हैं, ये बताएंगे इनके बारे में। नमस्कार। तुलसीदास जी का साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा को लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी का संपूर्ण साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी अपने संपूर्ण साहित्य में जिस प्रकार से निर्गुण, सगुण और भी कई चीज़ों को लेकर के समन्वय की भावना स्थापित करते हैं, वह अन्य किसी भी भक्त कवि में देखने को नहीं मिलता है। इन दिनों तुलसी जी के साहित्य पर या यूँ कहें कि कुछ दोहे चौपाइयों पर राजनीतिक रूप से उन पर टिप्पणियाँ हो रही हैं। पक्ष और विपक्ष दो रूपों में बन करके तुलसी जी के दोहों को लेकर के या चौपाइयों को लेकर के कंट्रोवर्सी होता रहता है। उसमें एक दो दोहे अत्यंत कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। हमारे संचालक बताएंगे कि उन दोहों को या उनकी व्याख्या को हम लोग कैसे यहाँ पर व्याख्यायित करेंगे और संपूर्णता से उसकी व्याख्या हम लोग आपस में करेंगे। जैसा कि बच्चन जी ने बताया, मैं इसी पे आने वाला था। मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि जो कुछ चौपाइयाँ हैं, जैसे सुंदरकांड जी कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस पर एक आजकल राजनीतिक बहस बहुत तीव्र है, तो उस पर हम लोग एक निष्पक्ष और ईमानदार अपना विचार रखेंगे, क्योंकि हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं। हम लोग के लिए अपेक्षित है कि हम लोग उस पर अपना क्या विचार रखते हैं, एक राजनीति से परे। तो उसके लिए हम अभी अपने मित्रों से जानेंगे। उससे पूर्व, उस प्रश्न से आने से पूर्व, हम लोगों के जो मित्र हैं वेद जी, ये बनारस से संबंध रखते हैं और बनारस में तुलसीदास का एक अधिक समय वहाँ गुजारा उन्होंने। तो जो व्यवहारिक रूप से इन्होंने देखा, वहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखा तुलसीदास का अखाड़ा, तो उसके बारे में जो इनका अपना विचार है देखे हैं, तो ये जो है वो अपना विचार बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई। देखिए, मैं बनारस में 7-8 साल रहा हूँ। वहाँ तुलसी गोस्वामी जी को मैंने काफ़ी करीब से देखा। हम जब जाते हैं घाटों पे, जब जाएं वहाँ पे, वैसे तो कबीर और तुलसी जन जन गाँव तक फैले हैं। कोई भी आदमी बूढ़े बुजुर्ग से सुनेंगे, आजकल के पुराने लोग भी बता देते हैं तुलसी की बातों को, या कबीर की बातें मुहावरे के रूप में चलती हैं। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तुलसी को बहुत करीब से देख पाया, तुलसी जी को। अगर आप बनारस में जाएंगे तो मानस मंदिर बहुत बढ़िया और चर्चित मंदिर है। बगल में संकट मोचन है। इन दोनों और 80 घाट से तुलसी घाट है, वहाँ आरती भी होती है। इन तीनों से तुलसी जी बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीवन का एक प्रमुख भाग वहीं पे व्यतीत हुआ है। रामचरितमानस कहा जाता है मानस मंदिर में ही लिखा गया है और उसी के आधार पे वहाँ पे मंदिर भी बनी।
और एक बहुत बढ़िया है, जब मैं पिछले दिनों घुमा करता था साहित्य से जुड़ी चीज़ों को लेकर के, तो मुझे जानने को मिला कि तुलसी जी के नाम से अखाड़ा है और तुलसीदास जी गोस्वामी जी बहुत बड़े पहलवान भी थे। वो अखाड़ों में लड़ाई भी करते थे। केवल अगर उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को देखा जाए ऋषभ भाई, तो एक तरीके से वो जहाँ रामचरितमानस और तमाम रचनाओं को जितने प्यार से और जितने तरीक़ों से व्यक्त करते हैं, लिखते हैं सुंदरता से, उनका दूसरा पक्ष भी था कि शारीरिक रूप से भी उतने अच्छे थे और उतनी ही मजबूती के साथ अखाड़ों में लड़ते थे। वहाँ आप जाएंगे, जब गोस्वामी जी का बिल्कुल तुलसी घाट के पीछे ही अखाड़ा है, वहाँ पे तुलसीदास जी को आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे, वो काफ़ी जुड़ाव महसूस करेंगे और बताएंगे कि यहाँ तुलसी जी का, दास जी का जीवन कैसे व्यतीत हुआ। चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं, मूल प्रतियाँ रखी हुई चीज़ें हैं। तो ये एक व्यवहारिक चीज़ था जो तुलसी को केवल जब हम लोग अपने मंदिरों में पास से देखते हैं, एक दूसरा रूप मुझे देखने का मौका मिला वहाँ घाटों पे और बनारस की गलियों और बनारस के भीतर आपको तुलसीदास मिल जाएंगे। तो ये हमारा जी, वेद जी ने बहुत अच्छा बताया। तुलसीदास का एक नया पक्ष रखा कि तुलसीदास जो जितना श्रेष्ठ कवि थे, रचनाकार थे, वो तो थे ही, और वो मतलब पहलवान भी थे। तो एक विशेष बात हम लोगों को जानने के लिए मिली। अब मैं अपने जो मुख्य प्रश्न है उस पर आना चाहूँगा कि जो आजकल तुलसीदास को लेकर कुछ चौपाइयाँ हैं ऐसी जिस पर विवादित बयान चलते रहते हैं, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो हम लोगों का क्या विचार है? एक साहित्यकार की दृष्टि से, एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग अपना स्वतंत्र और ईमानदार विचार उस पर क्या रखते हैं? तो सबसे पहले मैं बच्चन जी को इस पर अपना विचार रखने के लिए कहूँगा कि ये क्या इस पर अपना विचार रखते हैं। एक चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर के अत्यंत कंट्रोवर्सी चल रहा है। देखिए, जब कोई भी साहित्यकार किसी रचना को गढ़ता है तो वो दो पक्षों पर ध्यान देता है कि किस पात्र अथवा चरित्र को उसे महान दिखाना है और किसे खलनायक की स्थिति में प्रकट करना है। यहाँ तुलसीदास जी इस चौपाई में समुद्र के द्वारा अपनी बातों, समुद्र जो है अपनी बातों को प्रकट कर रहा है। जब वो भगवान राम से क्षमा मांगते हुए कहता है कि मैं ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, इस पर मेरी दृष्टि में जो मुझे लगता है कि ऐसा है कि कोई भी साहित्यकार अपने समय और परिस्थितियों से दूर तक तो देख सकता है, किंतु बहुत दूर तक नहीं देख सकता है। और हमें लगता है कि तुलसी जी ने जिस युग में उसको लिखा था, उस युग के लिए यह चौपाई प्रासंगिक रही होगी, किंतु आज के जब आधुनिक समय में हम उसकी व्याख्या करते हैं तो उसके व्याख्याता बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या न कर पाने के कारण उसमें अलग कमियां देखते हैं और आधुनिक कसौटी पर उसको खरा नहीं पाते हैं। किंतु हमें देखना होगा कि साहित्यकार किस युग और किन परिस्थितियों में लिख रहा था और उसकी क्या परिस्थितियां थीं, उसको देखते हुए उन्होंने शायद लिखा होगा। जी, बच्चन जी ने बताया कि, और ये महत्वपूर्ण बात भी है और सत्य बात भी है कि जो साहित्यकार होता है, कवि होता है, वो अपनी जो तत्कालीन परिस्थितियां होता है उसी को अभिव्यक्त करता है। आज आधुनिक युग में वो प्रासंगिक है कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन हालांकि बच्चन जी ने बताया कि इसमें वो अपने स्थान पर या अपने समय में सत्य हो सकते हैं। अब जो एक और चौपाई आती है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, वेद न पूजहि शूद्र प्रवीणा, ये पंक्तियां हैं और इस पर ये भी विवादित में रहती है। तो इसमें आकर जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने दो दोहों की बात की है। निसंदेह ये दो दोहे कि अगर वर्तमान समय में इसकी व्याख्या करेंगे तो जिस हिसाब से जाति व्यवस्था ने पूरे भारत को जकड़े हुआ है, उसके आधार पर इस दोहे की निंदा निश्चित ही होनी चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में हुई एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में रोहिणी अग्रवाल जी का आगमन हुआ था। उन्होंने हम लोग के सामने एक पक्ष रखा था कि कोई भी रचना है, कोई टेक्स्ट है, अगर उस टेक्स्ट में इतनी क्षमता है तो वो हमारे समय तक आकर के हमको संतुष्ट करे। ये उनका नया पक्ष था। जैसा कि हमें समझाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है कि किसी भी रचना को और रचनाकार को उसके तत्कालीन समय में हम लोग उसके प्रासंगिकता को देखकर पढ़ें। पर ये उनकी जो बात थी कि अगर कोई टेक्स्ट है, कोई रचना है, तो उसे आधुनिक समय तक, हमारे समय तक आ करके हमें उससे सहमति लेनी पड़ेगी, हमें सहमत करना पड़ेगा।
नहीं तो वो टेक्स्ट गर्त में फेंक दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने व्यक्त किया। तो मुझे लगता है कि अगर रामचरितमानस हो या कवितावली हो, दोहावली हो, बरवय छंद हो या अन्य जितनी भी तुलसीदास की रचनाएं हैं, उनमें अगर कहीं कुछ श्लोकों में त्रुटियां हैं तो उनकी निश्चित ही निंदा होनी चाहिए, हो रही है। पर इस श्लोकों की वजह से उनका साहित्यिक मूल्यांकन जो है वो अपना स्थान बनाए रखेगा और रखा रहा है हमेशा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इन सबके मध्य धातव्य बात ये है, ध्यान देने योग्य, कि तुलसी का जो साहित्य है, हालांकि कुछ उसमें विवादित चीज़ें हैं, ये स्वीकार होता भी है, करना भी चाहिए। और ये है कि जो उनका महत्वपूर्ण बात ये है कि जो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि विवादों में पड़ना चाहिए। कुछ विवादित चीज़ें जो हैं उसे हम स्वीकार करें और आगे बढ़ें, ये नहीं कि उसी में उलझे रहें। और अब इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि यदि कबीर और तुलसी की तुलनात्मक बात की जाए तो कबीर तुलसी से ज़्यादा प्रासंगिक आज के युग में लगते हैं। अभी तुलसी से ज़्यादा प्रासंगिक कबीर हैं, ये निसंदेह बात है, सत्य है। लेकिन तुलसी का और कबीर का क्या स्थान है? मतलब तुलसीदास इस आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ तुलसी मतलब उथले या ऐसे कवि थे, प्रासंगिक नहीं हैं या हैं, ये अपना अपना दृष्टिकोण है। आप कबीर को कहाँ तक प्रासंगिक मानते हैं और तुलसी को कहाँ तक प्रासंगिक मानते हैं? तो मैं इस पर बच्चन जी का विचार चाहूँगा। देखिए, अभी आपने जो एक दोहा कहा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा, यह तुलसीदास जी लिखते हैं। उसके विपरीत कबीरदास लिखते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। इस दृष्टिकोण पर, यानी कि जब जातिगत दृष्टिकोण दोनों का देखते हैं, दोनों कवियों का, तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जहाँ तुलसीदास जी एक तरफ हो जा रहे हैं, यानी जो स्वर्ण है उनकी स्थिति या उनको पूजनीय बताते हैं, वहीं सूरदास कहते हैं कि सभी को पूजना चाहिए, सब पूजने योग्य हैं अगर उन्हें वेद से मतलब उनको अगर उनके पास ज्ञान है। तो जातिगत स्तर पर या यूँ कहें कि धार्मिक या वर्णाश्रम व्यवस्था में तो तुलसी जी वर्णाश्रम व्यवस्था के बहुत निकट जान पड़ते हैं और वर्णाश्रम व्यवस्था का वो समर्थन भी करते हैं, किंतु कबीर वर्णाश्रम व्यवस्था को तोड़ते हुए उससे आगे बढ़ते हैं। ऐसे में कबीर का दृष्टिकोण मुझे यानी मेरी दृष्टि में तुलसी जी से बेहतर दिखाई पड़ता है। मैं साहित्य की बात नहीं कर रहा, संपूर्ण साहित्य को देखने पर तो क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के व्याख्या से और दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी की व्याख्या की, तो दोनों का अपना अपना एक बड़ा छवि बन करके आ गया है। लेकिन इस दृष्टि पर मेरे दृष्टिकोण में कबीर तुलसी जी से धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के सही और तटस्थ दिखाई देते हैं। हालांकि बच्चन जी ने बहुत अच्छा बताया, दोनों की व्याख्या, दोनों का तुलनात्मक व्याख्या भी की दोहों के आधार पर। लेकिन मेरा जो विचार है, बच्चन जी का विचार है, मेरा एक विचार ये है कि जो तत्कालीन परिस्थितियाँ होती हैं, साहित्यकार उससे घिरा रहता है, उससे मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन इस आधार पे ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका मतलब ज़्यादा प्रासंगिक है या कुछ भी। जैसे एक ये है कि कबीर कहते हैं कि जात न पूछो साथ की बहुत अच्छी बात कही, दोनों का अगर करा जाएगा तो तुलना की जाएगी तो कबीर ज़्यादा प्रासंगिक है। लेकिन कबीर का एक दोहा यहाँ ये भी है कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, और उस नर की का गति जो नित नारी के संग। अगर वो आज की स्थिति में देखा जाएगा तो सबसे बड़े साहित्यकार जो आज प्रासंगिक हैं उन पर अनेकों कटाक्ष होंगे, वो नारी विरोधी जान पड़ते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कबीर हठ योग के प्रवर्तक थे, उसमें नारी अर्जना है। तो इस आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि कबीर नारी विरोधी थे। कबीर पर जिसका प्रभाव था वो उस लिए कह रहे हैं। तो जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं तटस्थ होकर बिल्कुल बात कर रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं किसी का पूर्वग्रह पर हूँ। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। वो अपना ये इसमें ये संदेह नहीं है कि वो वर्ण आश्रम व्यवस्था की पक्षधर नहीं, वो बिल्कुल पक्षधर हैं। लेकिन वर्ण आश्रम और जो जाति व्यवस्था है, वर्ण आश्रम में जो पहले की स्थिति थी वो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार
जन्म आधारित नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो उस पर बल दे रहे हैं कि जो जिस योग्य है, विप्र का मतलब यहाँ ब्राह्मण नहीं है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि विप्र का मतलब क्यों और ब्राह्मण यहाँ नहीं समझना चाहिए। और अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि तुलसीदास की जो मध्यकाल में तुलसीदास ने अपना काव्य रचा, तो कहाँ तक वो खड़े उतरे उस पर, वेद जी अपना विचार देंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके जो प्रश्न आपने पूछा कि तुलसी आज कितने प्रासंगिक हैं आज के समय में, तो मुझे लगता है किसी के व्यक्तित्व को अगर देखना है तो एक हमारे पीछे सबसे बड़ी जो तथ्य है हमारे यहाँ कि हमसे वो काफ़ी दूर हैं। समय के हिसाब से भी देखा जाए तो हम बिल्कुल पास से तो देख नहीं रहे हैं वो क्या थे, और कोई भी इंसान है उसकी आसपास का कैसा परिवेश है वो उसी का प्रोडक्ट एक कहते हैं, उसी का एक प्रोडक्ट होता है। कबीर एक वैसे परिवार से आते थे, उनकी स्थितियाँ वैसी थी, उन्होंने उस कष्ट को सहा। तुलसी ने भी जिन कष्टों को सहा, जैसे गरीबी को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा, तो उन पे उनकी बात बहुत अच्छे से वो साफ करते हैं गरीबों के बारे में, और स्थिति आर्थिक रूप से अपना दिखाते हैं कि हाँ ये क्या क्या गरीब परेशानियाँ झेलता है। मुझे लगता है कबीर ने जो जाति व्यवस्था को जिस तरीके से सहा और जाति व्यवस्था पे जो उनका राय बन पाया, जो उन्होंने अपने तर्क रखे, वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रस्तुत हो पाते हैं, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने सहा और उसके बाद वो स्वाभाविक रूप से बाहर निकला। हालांकि तुलसीदास के पास तुलसी जी के पास ये शायद पहले से एक बढ़िया बात थी कि वो उच्च कुल में पैदा हुए थे, उन्होंने उस तरीके की परेशानियों को छुआछूत और इन तरीके की परेशानियों को नहीं झेलना पड़ा, तो शायद वो उसको उस तरीके से नहीं देख पाए, क्योंकि एक पूरा इतिहास उसका परंपरा चलती आ रही है, और अचानक से तोड़ के बिल्कुल आगे बढ़ जाना भी बहुत, आप किसी को कह नहीं सकते कि आप तुरंत एक पल में तुरंत तोड़ के आगे बढ़ जाइए। कबीर तोड़ पाए क्योंकि वो उतने सही ढंग से उसको बोल पाए। कहने का मतलब यही है कि किसी को भी देखना है किसी के व्यक्तित्व के, तो तत्कालीन परिस्थितियों को देख के सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। अब जहाँ तक आपके प्रश्न की बात थी, एक बार और दोहराइए। मध्यकाल में तुलसी दास जी और कबीर दास हैं, तो कहाँ तक अपने भक्ति काव्य में जो उन्होंने रचनाएं की, अपने आश्रय मतलब जो भगवान राम हैं, तो वो कहाँ तक आपको लगता है कि हाँ उसमें सफल हो पाए हैं? ये प्रश्न बहुत मुझे लगता है कि डिपेंड करता है कौन किसे देखता है। दोनों ने अपने अपने जो इष्ट हैं उनको बढ़िया से स्थापित किया है। जहाँ तक बात की जाए मध्यकालीन में, तुलसीदास ने भी रामचरित मानस को रच के अपने राम को इस स्थान पर रख दिया है कि आज घर घर वो राम तुलसी के ही मिलेंगे। कबीर के राम थोड़े से आप कहेंगे कि आध्यात्मिक रूप से अगर देखना चाहें तो बहुत ज़्यादा ऊंचे, एक तरीके से इस तरीके कहा जा सकता है कि सामने सामने वो समान जनमानस में नहीं मौजूद मिलते हैं। कबीर ने जिस तरीके से अपने राम को रखा, उसमें उन्होंने निर्गुण को लिया, तो उसमें इस तरीके से रखा कि जैसे जो न जाति से पार है, हर तरीके की सामाजिक विषमताओं से वे दूर हैं। और जो राम तुलसीदास जी के हैं वो काफ़ी सामाजिक हैं। उनके हालांकि जैसे आपने ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, इस तरीके की सामाजिक परिस्थितियां उनमें मिलती हैं। वो एक पक्षधारी भी थोड़े बहुत कहीं कहीं दिखते हैं, कहीं कहीं नहीं दिखते हैं। लेकिन जो कबीर के राम हैं वो एक तरीके से आप माने तो काफ़ी आदर्श रूप में है। आदर्श रूप से कहने का मतलब जाति और हर चीज़ से, क्योंकि उनका मानवीयकरण नहीं हुआ, यही कारण है कि इससे कबीर के राम समाज में बराबर का स्थान रखते हैं। सबके लिए वो बराबर रूप से साध्य हो सकते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखें, जैसे तुलसीदास को दिखाया जा रहा है जातिगत रूप से विरोधी एक तरीके से एक व्याख्या ये चलती है कि तुलसीदास विरोधी थे। तो तुलसी के राम का मानवीयकरण होने से ये एक नुकसान हुआ है कि आज के समय में वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं मेरे हिसाब से कबीर के राम से। ये एक सामाजिक मेरी अवधारणा है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया। तुलसी के राम और कबीर के राम में मुख्य भिन्नता यही थी कि उनका कबीर के जो राम थे वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, मतलब समष्टि में उनका पूरा भगवान राम को देखते थे। और कबीर तुलसीदास जी जो हैं, जो सगुण धारा में जो राम हैं उनकी पूजा करते थे।
उनका मतलब अपने आराध्य मानते थे। हालांकि हम लोगों को ये बचने का प्रयास करना चाहिए कि जो तुलसीदास जी हैं वो जातिवादी थे या नहीं, इससे बचना चाहिए, क्योंकि जो अच्छाइयाँ हैं उनके काव्य में हम लोगों को वो देखना चाहिए। अगर मैं नगेंद्र जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि अगर आप वही साहित्य बार बार बाल की खाल निकालने वाला हो जाएगा तो आधे से ज़्यादा साहित्य आज अप्रमाणिक सिद्ध हो जाएंगे। अगर उस पर हम लोग शोध करने लगेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि हाँ ये है कि नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि जो मध्यकाल की परिस्थितियाँ थीं और उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो गलत हैं, वो हम स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन उस पर इतना अगर साहित्यकार होने के नाते हम लोगों को इससे विवाद से बचना चाहिए, मेरा मत है। ये अपना अलग अलग मत हो सकता है। अब इसके बाद जो आकर जी हमारे वो बताएंगे कि तुलसीदास जी जो है वो रामचरितमानस में उन्होंने अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने जैसे लिखा है, समन्वय की विराट चेष्टा उनका काव्य था। तो तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो आपने मतलब आपको कहाँ तक लगता है कि वो समन्वय की विराट चेष्टा, एक दो उदाहरण के माध्यम से यदि आप समझाना चाहें तो। धन्यवाद मित्र। सबसे पहली बात तो आप लोग कबीर और तुलसी की जो तुलना कर रहे हैं उसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दोनों के दार्शनिक मतों में काफ़ी भिन्नता है। तुलसीदास विशिष्टाद्वैत दर्शन से प्रभावित थे, उसके अनुयायी थे, और तुलसीदास गौण वर्णाश्रम समर्थक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो कबीर जी हमारे हैं वो आइकनोक्लास हैं, मूर्ति भंजक हैं, न वो मुस्लिम हैं, न वो हिंदू हैं, न वो किसी भी जात के नहीं हैं। उनके परवर्ती अनुयायियों ने उनको तमाम मतों में, तमाम धर्मों में जकड़ने का प्रयास किया, पर कबीर का संपूर्ण साहित्य अगर हम देखते हैं तो हमें उसमें यही मिलता है कि वो किसी भी एक पट में कभी बंधकर नहीं रहे हैं। और तुलसी जी की बात जब करते हैं तो तुलसीदास जी वर्णाश्रम के समर्थक थे, उसके अनुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और राम जी के अनन्य उपासक थे। राम के व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने कई साहित्य रचनाएं लिखी हैं जिनमें विविधताएं हैं, जिनमें शैलियों की विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं, छंदों की विविधताएं हैं, विषय की विविधताएं हैं। राम के व्यक्तित्व की जो विराट चेष्टा है वो इसमें उपस्थित मिलती है। और एक प्रश्न आप लोग बीच में ये भी छेड़ रहे थे कि वर्तमान समय में तुलसीदास के राम कितने प्रासंगिक हैं। तुलसीदास के राम इसलिए थोड़ा सा संदेह में आ जाते हैं क्योंकि वो अवतार लेने वाले राम के रूप में स्थापित होते हैं, और कबीरदास जी के जो राम हैं वो व्यक्ति व्यक्ति में विराजमान हैं, अद्वैत दर्शन से वो प्रभावित थे। तो तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है, अन्य तमाम जो 12 उनकी श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं, प्रमाणिक रचनाएं, उनके आधार पर अगर तुलसीदास की एक पंक्ति है जो कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, तो अर्थात एक व्यक्ति जो श्रेष्ठ रचनाएं लिख रहा है, प्रबंध काव्य लिख रहा है, ब्रज में रचनाएं लिख रहा है और अवधी में रचनाएं लिख रहा है, संस्कृत शब्दावलियों का प्रयोग कर रहा है, और उसके साहित्य में तमाम ऐसे विषय मिलते हैं, भाव मिलते हैं, शैली मिलती है जो कहीं अन्य एक जगह पे दुर्लभ है। और वो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए लिख रहा है, कवित्व विवेक एक नहीं कोरे मेरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। तो ये तुलसीदास जी की अपनी स्वयं के विराट व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। और तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो समन्वय है वो हमें कई स्तरों पर देखने को मिलता है। वर्तमान समय में जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, मध्यकालीन परिस्थितियाँ थी, उसके पहले जिस प्रकार से भारतीय धर्म में वैष्णव शैव के नाम पर जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसको कम करने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया। तुलसीदास जी ने वर्तमान उस समय में जो व्याप्त शैलियों को लेकर के विरोध था कि ब्रज भाषा का रचनाकार सिर्फ ब्रज भाषा में ही लिख सकता है, अवध क्षेत्र का रहने वाला सिर्फ अवधी में लिख सकता है। शुक्ल जी कहते भी हैं कि इस प्रकार का कोई रचनाकार नहीं है जिसका समान अधिकार दोनों भाषाओं पर हो, ब्रज भाषा में भी और अवधी में भी। ये तो हुई उनकी भाषा का समन्वय। और निर्गुण और सगुण का समन्वय, ये भी हमें तुलसीदास जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। और अन्य तमाम प्रकार की जो समन्वय की विराट चेष्टा, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, वो उनके संपूर्ण रचना साहित्य से देखने
को मिलता है, हम लोग को उसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण करना चाहिए और उसके लिए हमें लंबा समय लगेगा। अभी हम लोग में इतना प्रौढ़ता नहीं आई है कि हम लोग तुलसीदास जी पर टिप्पणी कर सकें। ये कुछ बातें जो मैं बता पाया हूँ वो काफ़ी मुझे मतलब लग रहा था, और आप लोग काफ़ी वैविध्य के साथ बात कर रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आकर जी ने बहुत बताया, अच्छा बताया। अब इसके बाद ये जो चर्चा है इसको समाप्त करने से पूर्व इस पे अपना सभी लोग अपना स्वतंत्र विचार क्या रखते हैं, तो मैं बच्चन जी से पहले जानना चाहूँगा कि अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं। संपूर्णता से पूरी चर्चा को देखते हुए ऐसा मुझे लगता है कि तुलसीदास जी हों या कबीर जी, दोनों अपनी युग और परिस्थितियों को देखते हुए रचनाएं कर रहे थे। और रचनाकार कोई भी हो, आज की परिस्थिति का हो या पूर्व की परिस्थिति का हो, वो अपने साथ हो रहे घटनाक्रमों को देखकर ही और उनसे सीख कर ही रचनाएं करता है। वही स्थिति कबीरदास जी की और तुलसीदास जी की रही होगी। हालांकि उनके जिस तरह की रचनाएं हैं वो दोनों कवियों की अद्वितीय हैं और दोनों अपने आप में मूर्धन्य कवि हैं। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और हम लोगों का जो स्तर है, जो हम लोग अभी पढ़ पाए हैं, जितना ज्ञान है, उस आधार पे हम लोगों ने वार्ता की और जहाँ तक समझ पाए अपना अपना दृष्टिकोण रखा। और अब इसके बाद वेद जी अपना जो विचार रखना चाहें। जी देखिए, आज के समय में जलवायु परिवर्तन को मैं एक थोड़ा सा बात को कहना चाहूँगा, मूल्यांकन करने की बात पे है। आज का समय जो देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर है, बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फिर भी आजकल की सरकारें, आजकल के लोग उसको लेकर बहुत चिंतित नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई आप जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आने वाली पीढ़ियां हमें इसी बात पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे कि आज के समय में जब इन्हें सबसे ज़्यादा जागरूक होना चाहिए था, ये इधर उधर की बातों में पड़े हुए थे। वैसे ही किसी व्यक्ति का आलोचना करना है तो आज के युगीन परिस्थितियों को उस समय की देखा जाए तो कुछ कमियां रहेंगी। आगे वाली पीढ़ी को आलोचना करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, और एक बढ़ते हुए समाज की सबसे अच्छी बात यही है। ये कबीर के साथ भी लागू होता है और तुलसीदास जी के साथ भी लागू होता है। और मुझे लगता है कि बढ़ते हुए समाज की सबसे अच्छी बात है कि हम इस ऐसे प्रश्नों को आज उठा पा रहे हैं। हम तुलसीदास की रचनाओं पे बात कर पा रहे हैं, कबीर के बारे में बात कर पा रहे हैं। आगे चल के नागार्जुन पे बात होगी, धीरे धीरे निराला जी पे बात होगी, हम पे बात होगी, आप कल कुछ लिखेंगे उस पर बात होनी चाहिए। ये बढ़ते हुए समाज की सबसे अच्छी बात है और किसी को तत्कालीन परिस्थितियों से तो देखना जाहिर सी बात है। तो हमारा यही बात है। अगर जी अपना विचार इस पे रखना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग इस चर्चा को समाप्त करेंगे। निसंदेह मित्र, अभी हम लोग तुलसीदास जी पर बात किए, बीच में हम लोग कबीरदास जी पर भी बात किए। मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी व्यक्तिगत इच्छा की बात करूं और मुझे एक आइसलैंड पर छोड़ दिया जाए और एक किताब लेने का अगर मौका दिया जाए तो मैं वो रामचरितमानस निसंदेह लेकर के और अध्ययन करने के लिए वहाँ पर प्रसन्नता के साथ उसके अध्ययन को प्राथमिकता दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि परवर्ती साहित्यकारों को रामचरितमानस से बहुत सामग्रियाँ मिली हैं। रामचरितमानस से निकलने वाली केशवदास की रचना, रामचंद्रिका, निराला की राम की शक्ति पूजा एवं अनन्य भाव रामचरितमानस से निकलते हैं, जिनसे कई रचनाकार काफ़ी अपनी स्थिति को बेहतर साहित्य में अभिव्यक्त करते हैं। तो इसके साथ अब मैं इस हम लोग की जो बात हुई है उसके लिए काफ़ी मुझे बेहतर महसूस हुआ। और जहाँ तक की रही बात अगर किसी भी चर्चा की हो तो हम लोग को एक चीज़ सबसे मेन हमारा जो मोटिव है कि हम लोग को सीखते जाना है, तो बस वही करते रहना है। हाँ, तो हम लोग यहाँ हम लोगों की वार्ता हुई तो उसमें हम लोग अपना स्वतंत्र विचार जहाँ तक समझ पाए दिए, और वैचारिक वो भी हुआ, वैचारिक मतभेद भी चला कि अपना क्या विचार है, वो विचार है। तो इसमें जैसे ये है कि बात अगर किसी के लिए अगर हमको निष्पक्ष होना है तो बात बहुत ज़रूरी है। और लिखा भी गया है कि वादे जायते तत्वबोध। अगर हम वाद विवाद करेंगे, अभी मैं कुछ बोलूँगा आप संतुष्ट हो जाएंगे तो इससे हल नहीं निकलने वाला। हम बोलेंगे, आप अगर उसके विरोध में कुछ बोलेंगे, निष्कर्ष तभी निकलेगा। और मुझे आशा है कि ये चर्चा आप सब लोगों को अच्छी लगेगी। और वेद जी आपका धन्यवाद।
आपको धन्यवाद कि आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जहाँ यूनिवर्सिटी में हमें मौका मिल रहा है, हमें वो मंच मिल रहा है जहाँ हम ऐसी ऐसी बातों पे रख पा रहे हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में इसकी कमी कहीं ना कहीं है, संवाद की जहाँ बात होती है। ऋषभ जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके का पहल किया है, इसके लिए तो मतलब सराहनीय कार्य है। आप लोगों का विशेष धन्यवाद जो समय निकाल कर आप यहाँ उपस्थित हुए। मैं बहुत आभारी हूँ। बच्चन जी भी कुछ अपना विचार रख दें। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के टूटे फूटे शब्दों को आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।